नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर में लगे ज़्यादातर सीसीटीवी खराब या बंद हो चुके हैं। पुलिस के पास इसकी मरम्मत के लिए फंड तक नहीं है। शासन को लगातार प्रस्ताव भेजा जा रहा, लेकिन कोई मदद अब तक नहीं मिली। हाल ही में रामनवमी शोभा यात्रा में हुए हत्या के बाद तीसरी आंख की खराबी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने। सीसीटीवी आज वो चौकीदार है जो कभी नहीं सोता। ये चुपचाप बिना लाठी और सीटी बजाए आठों पहर जागता रहता है। लगभग सभी बड़े व्यापारी इसे अपने दुकानों और मकानों में लगवाते हैं। बरसों पहले लंदन की मेट्रो ट्रेन में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के कारण ही हुआ था। उसके बाद से ही दुनिया भर के देशों में सरकारी एजेंसियों ने अपने प्रमुख शहरों के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए। धमतरी में भी करीब 3 साल पहले पुलिस ने व्यापारियों और सरकारी फंड जुटाकर चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगवाए। एक कंट्रोल रूम भी बनवाया। अपराधों को रोकने, हादसों को रोकने और पुलिस को जांच में ये बड़े कारगर साबित होते रहे। वर्तमान में शहर में लगे सीसी कैमरे खराब हैं। एक के बाद एक कैमरा खराब होते चले गए। न उन्हें सुधरवाने का प्रयास किया और न ही बदलने का। ऐसे में अब ये सीसी कैमरे बेकार साबित हो रहे। इसका खुलासा तब हुआ जब रामनवमी शोभा यात्रा में हुई हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश शुरू की। लाचारी में पुलिस को दुकानदारों से मदद लेनी पड़ी। हालांकि व्यापारियों के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को सुराग मिले, लेकिन इसके लिए एक लंबा वक्त भी लग गया। और जब मौजूदा एसपी ने सीसीटीवी खराब होने के कारण का पता लगाया तो मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं होने की बात सामने आई। आज की डिजिटल युग में सीसीटीवी अपराधियों के खिलाफ AK-47 से भी कम नहीं है। इस मामले में धमतरी के व्यापारी और स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण बना बनाया सिस्टम कबाड़ हो गया। इसे फौरन दुरुस्त करना चाहिए। शहर की सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर मेरा ये मानना है कि पहले तो सभी व्यापारी अपनी दुकानों में भी अगर सीसीटीवी लगाएं, ताकि उनकी दुकान के साथ साथ मतलब शहर की भी जो आवाजाही रहती है वो भी कवर होता है। और दूसरी चीज़ मैं इस और शासन को भी चाहूँगा कि शासन जितने मेन चौक चौराहे हैं वहाँ पर उन सब कैमरों को दुरुस्त करें, या कैमरा नहीं लगा तो उसको लगाने की प्रोसेस करें। नगर निगम हो चाहे फिर वो अपने थाना सिटी कोतवाली से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो इस ओर ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में आए दिन अपन लोग जो जुलूस हैं या फिर किसी भी माध्यम से जो भी निकलती शोभा यात्रा है तो उसमें भी एक वॉच करने के लिए भी पुलिस प्रशासन को एक सुविधा हो जाएगी। जो अभी विगत रामनवमी के जुलूस में जो घटना हुई थी उसमें अगर इतनी देरी ना होती, अगर उसमें सभी चीज़ अगर शासन और प्रशासन की तरफ से अगर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते आज शहर के बीच में, अपराध तो निश्चित माध्यम में रुकते ही है। क्योंकि आज हम अपनी दुकान में अगर कोई चीज़ सीसीटीवी कैमरा लगाए तो हम निश्चिंत होकर हम अपना व्यापार कर पाते हैं। उसी प्रकार शासन और प्रशासन अगर शहर के मेन चौक चौराहे और गलियों में अगर इस तरीके का सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करे शासन, तो निश्चित रूप से अपराधियों में भय रहेगा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर इस तरीके से अपराध भी कम होगा और शासन प्रशासन को कोई भी अपराध को हल करने के लिए जल्दी से जल्दी माध्यम भी मिल जाएगा। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मनीष शर्मा पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाया गया था, कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला और उसके बाद फिर ऐसी स्थिति आई कि शिकायत करने के बावजूद भी वो सीसीटीवी कैमरा को बनवाने का समय किसी के पास नहीं रहा। आज उसका परिणाम है कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ धर्म की नगरी धमतरी में, और ऐसे स्थान में वो धर्म का जुलूस निकल रहा था, इतना बड़ा विशाल का है जुलूस, और आज बीचों बीच वो उसमें और एक व्यक्ति का मर्डर हो जाना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा शर्म की बात है। घटना की तो निंदा करता ही हूँ, साथ ही अगर सीसीटीवी फुटेज रहता तो डर के कारण हो सकता है ये हादसा भी नहीं होता। अधिकांश चौक चौराहे के सीसीटीवी बंद होने के कारण बहुत से लोग, आखिर पुलिस को क्यों ज़रूरत पड़ी कि जगह जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का? फुटेज अगर चालू रहता तो ज़रूरत नहीं पड़ती।
और इसके कारण आज जो ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर जो बात आई, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये अब इनको क्षेत्र लगे के धमतरी शहर के जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी फुटेज लगा है, सीसीटीवी लगा है, उसको सुधारना चाहिए और उसको एक्टिव करना चाहिए। इसके लिए जनहित, व्यापारी हित, सबका सहयोग जरूरी है। शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज से 3 साल पहले एक पुलिस अधीक्षक जो यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी और बहुत से व्यापारियों ने लगाया भी था, लेकिन इसके बाद किसी प्रकार का उसमें मेंटेनेंस का या ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से व्यापारियों ने भी इसमें लापरवाही बरती। आज भी जो व्यापारियों के यहाँ और जहाँ भी सीसीटीवी लगे हैं, वो उनके गेट तक, उनके ताले तक, उनके ग्राहक के आने जाने तक ही सीमित हैं। बाहर रोड की तरफ बहुत ही कम सीसीटीवी के फोकस होगा, जिसके कारण से ये जो अभी इतनी बड़ी घटना हुई, ये जो कारण है, इससे अगर सीसीटीवी सही जगह सही उसमें लगा रहता तो ये बहुत जल्दी पकड़ा जाते। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि सीसीटीवी के लिए बहुत एक जागरूकता लाना और प्रशासन को भी और व्यापारियों को मिल के इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो सकता है, वरना तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो जो बंद है उनको तो प्रशासन को पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम होता है जिसके कारण दुर्घटना जो हो चुकी रहती हैं उसमें लगाम भी कसी जा सकती है। और कम से कम यह है कि व्यापारियों में जो एक हमेशा भय का माहौल रहता है, सीसीटीवी कैमरे होने से व्यापारियों और आम नागरिकों को इससे कई फ़ायदे मिलते हैं और एक भय का माहौल दूर होता है, बेफिक्री से अपना व्यापार कर सकता है। और हाल ही में जो अभी रामनवमी पे जो घटना हुई है, मैं तो समझता हूँ कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो एक तीसरी आंख के बराबर काम करती है, और यदि वो आंख ही नहीं रहेगी तो अपराधियों तक पहुँचने में बहुत मुश्किल जाएगी। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन से कि धमतरी में जितने सीसीटीवी कैमरे जो प्रशासन ने लगवाएं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। व्यापारियों के कैमरे जो बंद होते हैं वो आलस के कारण हैं। हम व्यापारियों से भी एक अपील करेंगे कि कम से कम उनके जो दुकान के बाहर जो कैमरे निकले हुए हैं उसको पहले ठीक करवाएं और हाई डेफिनेशन का कैमरा लगवाएं, ताकि दूर तक उसकी नज़र रहे। और इस टाइप की कभी भी कोई घटना होती है ना, तो उन व्यापारियों का हमेशा प्रशासन सहयोग लेता रहे और व्यापारी भी सहयोग देते रहें। ये भी एक कड़वा सच है कि आज जिस सीसीटीवी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पुलिस को है, उसके लिए किसी भी फंड का कोई प्रावधान नहीं है। जो भी व्यवस्था होती है उसे अपने स्तर पर देखना पड़ता है। धमतरी पुलिस की तरफ से कई बार शासन को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन आज भी इंतजार जारी है। पहले तो सीसीटीवी कैमरा बंद होना नहीं चाहिए। जहाँ भी लगा है चालू करे तो उसका मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और जहाँ भी सीसीटीवी लगा है उसकी रिपोर्ट थाने में होनी चाहिए। थाने का वालों का फर्ज है उसको जाके चालू कराए, तब जाके जो भी वारदात हो, चाहे मारपीट हो या चोरी की हो या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, वो मालूम पड़ेगा। तो उसका औचित्य नहीं तो कोई औचित्य नहीं सीसीटीवी कैमरे का। व्यापारियों को पहला भाई मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, पहला फर्ज है मेरा उसको चालू रखना 24 घंटे। तब उसमें कोई भी वारदात हो, कोई चोरी कर रहा है, कोई चमारी कर रहा है, कोई लूट कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, तो उसमें कैद हो जाएगा। मान लो अभी नहीं तो बाद में मालूम पड़ेगा। वो सीसीटीवी कैमरे लगाने का मतलब क्या होगा? फिर प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए, इनमें पूरी कंप्लेंट होनी चाहिए थाने में। थाने वालों को फर्ज है उसको चालू रखें, चालू करवाएं। इसके लिए एक तो हम सबको जागरूकता भी लानी होगी और प्रशासन को भी सजग रूप से, जैसे ही वो जाते हैं और कभी घटना होती है उस समय हम लोग सोचते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नॉर्मल हमको ही उनको भी एक्टिव होना चाहिए, प्रशासन को भी, कि जहाँ जहाँ कैमरे हैं रोड में, जहाँ जहाँ स्थितियाँ हैं दुकान से चाहे चौक चौराहे में, वो कैमरे उल्टे सीधे लगे हुए हैं तो उनको भी सीधा करवाना चाहिए। उनको बोल के उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अभी हम लोग को भी ये घटना हुई है तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमको ये होना चाहिए, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है व्यापारियों का भी कि वो बिजनेस करते हैं, रात को सो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि कैमरे को देखें। और पुलिस प्रशासन का भी फर्ज बनता है, आम नागरिक का भी फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं आते जाते में कभी घटना, दुर्घटना, चोरी है, ये तीसरी आंख है। अगर आप देखा जाए, आज हम चले गए वहाँ सोने, अपने घर चले गए, लेकिन कुछ घटना, दुर्घटना, चोरी हो गई, चाहे कुछ किसी का गलत काम हो गया या कुछ हो गया, तो वो सब कैमरे में आ जाता है। तो ये लोगों को, प्रशासन की मदद के लिए भी है, आम आदमियों के लिए भी है। तो मेरा निवेदन है सभी व्यापारियों से भी
कि कृपया करके अपने जो भी बाहर रोड में कैमरे लगे हैं उसको ठीक कराया जाए। अगर वो सही स्थिति में नहीं है तो उसे ठीक कराया जाए। और प्रशासन से भी निवेदन है कि वो भी एक बार जागरूकता अभियान चलाएं, कि वो भी जाके देखें कि भाई कहाँ कहाँ कैमरे, क्योंकि उनको तो बहुत जब भी कुछ घटना होगी तो जाएंगे हम पुलिस प्रशासन के पास। प्रशासन फिर देखता है सबूत देखेगा। जब तक कैमरा आपका हमारा उचित नहीं होगा तो सबूत मिलेगा नहीं। इसलिए हम सबको मिलके, प्रशासन को भी, हमको भी, व्यापारियों को भी इस ओर से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और मैं खुद इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि हम भी निकलें व्यापारी वर्ग में और सबको बोलें कि भैया अपने अपने कैमरे को ठीक कराया जाए। शहर के और प्रशासन के लिए, सबके लिए ज़रूरी है, शांति व्यवस्था के लिए भी ज़रूरी है। और घटना न हो, और घटना होती है तो जो मुजरिम हो वो कम से कम पकड़ा जाए, तो ये सबके लिए सही है। अभी मुझे लगभग यहाँ आए हुए 3 महीने हुआ है और मैं चेक करा रहा था कि कहाँ कहाँ पर चालू है, बंद है करके। कुछ पहले से चौक पर कैमरे लगे हुए थे, जिसमें से कुछ मात्रा में चालू है और कुछ बंद है। और बहुत सारे यहाँ पर जो दुकानों पर भी प्राइवेट कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसका हमारे पास काउंटेबिलिटी एकदम से किसके दुकान में ही लगा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत मात्रा में लगा हुआ है यहाँ पर। पुलिस का प्रपोजल में है कि अभी एक रायपुर की टीम है जो सर्वे करके गई है यहाँ पर, जो मेन शहर के अंदर जो प्रवेश करते हैं वाहन, तो अलग अलग, जैसे रायपुर नाका के पास अर्जुनी मोड़ है और इस तरफ अंबेडकर चौक और ये रत्ना बांधा चौक से पहले, और इस तरफ जो मंदिर है सिहावा मोड़, ये सब जगहों पर प्लानिंग है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। और ऐसा कैमरा लगेगा जिसमें जो वाहन का उसका नंबर भी ट्रेस हो जाए। उसका भी प्रस्ताव रखे हुए हैं कलेक्टर साहब के समक्ष। माननीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत सर ने उसका भी प्रस्ताव रखा हुआ है। कलेक्टर साहब की सहमति से आगे की कार्रवाई होगी। मेरा बस व्यापारी वर्ग और आम जनता से यही अनुरोध है, क्योंकि पुलिस भी समाज का ही एक हिस्सा है, और अगर सब लोग अपने दुकानों के सामने बराबर कैमरा लगा लें और वो चालू हालत में रखें तो निश्चित तौर पर कोई भी घटना होती है उसको तुरंत ट्रेस किया जा सकता है। यही हमारा विनती और अनुरोध है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।